तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक जो मंगल ग्रह पर ऐतिहासिक रोवर की लैंडिंग हुई है परसवियरेंस की, उसके बारे में। तो परसवियरेंस के बारे में आज हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडिया के जो भी मार्स मिशन हुए हैं, मॉम 1 और मॉम 2 जो होने वाला है 2024 में, उसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे कैसे परसवियरेंस जो रोवर था वो जो है मंगल ग्रह पर लैंड किया और क्या है उसकी खासियत, आखिर क्यों इसको वहाँ पर भेजा गया। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे एक एक करके सारी स्लाइड्स में। पहले तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो अपनी अर्थ है और मार्स में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह कहने का एक कारण है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। अर्थ पर अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो अर्थ पर ऑक्सीजन है 20.9% और नाइट्रोजन की बात करें तो ये है 78.1%। वहीं अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल पे जो आर्गन है वो है 1.9%, नाइट्रोजन 1.9% और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 96% है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 96% कितनी 96% जहाँ पर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वहाँ पर सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पर जीवन तलाशने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई मार्स और अर्थ के कंपैरिजन की। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे की। आखिर जो है ये जो रोवर है जिसका नाम है परसवियरेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर आप लोग उसकी तस्वीर देख पा रहे होंगे परसवियरेंस की। यहाँ पर इसके व्हील्स ये देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ये छोटे छोटे कैमरास देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसकी हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो मार्स मिशन है जो, ठीक है, तो इसके बारे में तो देखिए, पहले एक मिशन गया था मार्स साइंस लेबोरेटरी से मार्स पर, जिसको MSL बोलते थे। ठीक है, तो इसके बाद में मार्च 2020 में ये जो मिशन गया है जिसको परसवियरेंस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं आप में, इसके व्हील्स में डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग। और इसमें कई सारी चीज़ें जैसे कैमरा एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं और सारी चीज़ें जो इसमें ऐड की गई हैं, उसके बारे में भी हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग परसवियरेंस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा परसवियरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कई प्रकार के कैमरे लगाए गए हैं। एक तो शेरलॉक है जैसे ये, एक मास्टर कैम जेड है, एक सुपर कैम है और रिमफैक्स है और मॉक्सी। अब हम लोग एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, मास्टर कैम की। तो मास्टर कैम क्या है दोस्तों, मास्टर कैम की अगर हम लोग बात करें तो मास्टर कैम है एक कलर कैमरा। ठीक है, मास्टर कैम जेड जो है ये कलर कैमरा है। ठीक है, अब ये जो आपको सारी सुंदर सुंदर फोटो आएंगी मार्स से, जो धरती पे आएंगी, जो पृथ्वी पे आएंगी, सारी सारी सुंदर सुंदर फोटो आएंगी, वो इसी कैमरे के थ्रू भेजी जाएंगी। ये जो कैमरा है, ठीक है, इस कैमरे के थ्रू में, यहाँ पे इसके नीचे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो छोटे छोटे कैमरे लगाए गए हैं इनको बोला गया है मास्टर कैम। ठीक, फिर आता है ये आपका सुपर कैम। सुपर कैम क्या है, ये बहुत सारे कैमरों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये क्या करेगा, उन क्षेत्रों की मिट्टी और संरचना की पहचान करेगा कि भाई आखिर ये मिट्टी कैसी है, या मिट्टी ऊंची नीची है, या यहाँ पर पहले आर्द्र भूमि है, या किस टाइप की मिट्टी है, इस टाइप की, या जो ज़मीन की संरचना है कैसी संरचना है, कि समतल है कि ऊंची नीची है, कैसी संरचना है, उसके बारे में ये बताएगा आपका जो ये सुपर कैम है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका शेरलॉक। शेरलॉक की अगर हम बात करें तो शेरलॉक क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा है। ठीक, ये शेरलॉक क्या कर सकता है कि ये जो इसे चट्टान है, इस चट्टान के कुछ सेंटीमीटर अंदर तक जा सकता है। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर अंदर तक जा सकता है। तो ये क्या करेगा कि चट्टानों की प्रकृति के बारे में भी बता सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग पिक्सल की। पिक्सल की क्या है, ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि बहुत ही छोटे छोटे पैमाने पर मिट्टी की जांच करेगा। क्या करेगा, जैसे मिट्टी में आर्द्रता है, कैसी मिट्टी है, तो इसके बारे में ये बताएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग रिमफैक्स क्या करेगा कि ये जो सतह है जो मंगल की सतह से ये क्या करेगा 10 मीटर अंदर तक जाके पता करेगा कि नीचे पानी की उपस्थिति है या किसी प्रकार की बर्फ़ की उपस्थिति तो नहीं है। इस प्रकार की जांच करने के लिए इसको लगाया गया है रिमफैक्स को। ठीक है,
इसको सरफेस रडार है एक टाइप का। फिर हम लोग बात करते हैं मेडा की। मेडा क्या है? ये वेदर स्टेशन है। अब ये जो जाएगा तो वहाँ पर दबाव, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वायुमंडल में धूल की विशेषताओं की क्या करेगा? ये माप जोख करेगा। पहली बात तो हो गई ये। अब हम लोग बात करते हैं मॉक्सी की। मॉक्सी क्या है कि ये जो 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, 96% जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके मार्स पे, उसको क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर क्या ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको। पहले ये जो 96% आपकी CO2 है, 96% जो CO2 है उसको ये मॉक्सी क्या करेगा? पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज करने के बाद में क्या करेगा? ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसकी। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा कुछ जान लिया परसवियरेंस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके। देखिए व्हील्स की बात करें तो जो पहले जो MSL के द्वारा बनाया हुआ जो आपका रोवर था, उसके व्हील्स जो थे ये मॉर्स कोड में JPL को दिखाते थे। मॉर्स कोड था एक, मॉर्स कोड आप लोग जानते होंगे जो इशारों में बात होती है, उसमें ये इसका मतलब था JPL। ठीक, अब ये जो व्हील्स बनाए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मार्स मिशन है वो जेजेरो क्रेटर पे उतरा है। कहाँ पे? जेजेरो क्रेटर पे। जेजेरो क्रेटर पे। तो जेजेरो क्रेटर जो है ऐसा सरफेस है मार्स का जहाँ पर क्या चट्टानें बहुत ज़्यादा हैं, और इसको यहाँ पर उतारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कभी पानी की उपस्थिति हुई थी, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जीवन की खोज जो है आसान हो जाएगी कि पाया जा सकता है कि क्या यहाँ किसी प्रकार के जीव भी उपस्थित थे। तो ये क्या हुआ कि इस प्रकार के जो व्हील्स रहेंगे वो आपको क्या जो बराबर सरफेस नहीं होगा उस पर चढ़ने में ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यूरियोसिटी और परसवियरेंस में जो डिफरेंस है व्हील्स में ये है। बाकी आप कह सकते हैं कि लगभग जो है सेम ही है चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फर्स्ट इमेज आपको देखने को मिल रही होगी। ये फर्स्ट इमेज है जो परसवियरेंस के द्वारा जो है भेजी गई है। अब आपको बता दूं, परसवियरेंस लगभग 203 दिन का सफ़र करके 203 दिन का सफ़र करके 47.2 करोड़ किलोमीटर 47.2 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करके क्या हुआ है? मार्स पर लैंड किया है। मार्स पर लैंड किया है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब अगर हम बात करें इसके साथ में क्या हुआ है कि इस मिशन के साथ में एक भारत वंश की एक वनीजा रूपाणी है। ठीक है, कौन है? वनीजा रूपाणी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे वनीजा रूपाणी, वनीजा रूपाणी। इसके साथ में जो एक हेलीकॉप्टर गया है जो 10 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? एनजीन्यूटी। ठीक, उसका नाम जो दिया गया है एनजीन्यूटी। ठीक है, एनजीन्यूटी, इस नाम को जो है इन्होंने ही दिया है। पहली तो ये, भारत के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? डॉक्टर स्वाति मोहन। डॉक्टर स्वाति मोहन दोस्तों इस मिशन की इंचार्ज थी। ठीक है, इस मिशन की इंचार्ज थी, लैंडिंग इंचार्ज थी, और क्या क्या मिशन गाइडेंस। मिशन गाइडेंस देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी अंतरिक्ष मिशन को निभाने के लिए, नेविगेशन और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो इनकी बात कर लें तो ये MIT से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और PhD हैं। ठीक है, एरो साइंस में, तो वहीं से इन्होंने किया है और आज जो है ये नासा में काम कर रही हैं। और ये मिशन भी किसका था दोस्तों? ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, नासा का ही मिशन था। ठीक है, अब इसकी बात अगर हम लोग करें थोड़ा सा परसवियरेंस की, तो परसवियरेंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर आप लोग और देखें इस इमेज में परसवियरेंस में, तो इसमें लगभग कितने, इसमें 7 फीट की एक क्या की गई है? रोबोटिक आर्म लगाई गई है। रोबोटिक आर्म लगाई गई है, 7 फीट की रोबोटिक आर्म लगाई गई है। कितने कैमरे लगाए गए हैं? 23 कैमरे लगाए गए हैं इस रोवर में। कितने? 23 कैमरे लगाए गए हैं और एक ड्रिल मशीन है। एक ड्रिल मशीन, भाई आखिर जब धरती पे खोजेगी, वहाँ पे जब ज़मीन में छेद करेगी तो उसके लिए ड्रिल मशीन भी ज़रूरी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो मार्स मिशन है वो उतरा कहाँ पर है? ये उतरा कहाँ पर है? ठीक, तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो मार्स मिशन भेजे गए हैं, जो आपके फिनिक्स है, विकिंग है, पाथफाइंडर है, अपॉर्चुनिटी है, और विकिंग 2 है, इनसाइट है, क्यूरियोसिटी है और स्पिरिट है, ये तो सब इधर उधर
उतारे गए हैं, ठीक ना कहीं पर। लेकिन पर्सवियरेंस उतरा कहाँ पर है? पर्सवियरेंस उतरा है जेजेरो क्रेटर पे, जिसको बोलते हैं जेजेरो क्रेटर। अब जेजेरो क्रेटर की बात अगर हम करें तो ये सबसे दुर्लभ जो है जगह है मार्स की, क्योंकि ये बहुत चट्टानी, बहुत पर्वतीय है। और अगर हम लोग इसकी बात करें पर्सवियरेंस की, रोवर की, तो ये पहला ऐसा रोवर है जो क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि सबसे पहला ऐसा रोवर है जो परमाणु ऊर्जा के सहारे चलेगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि पहली बार किसी जो है रोवर में क्या किया गया है, प्लूटोनियम ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, प्लूटोनियम ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग बात करें तो इसका वजन जो है, 1026 किलोग्राम, 1026 किलोग्राम इसका वजन है। और ये 10 साल तक जो क्या करेगा, 10 साल तक मार्स की सतह पर काम करेगा, 10 साल तक मार्स की सतह पर काम करेगा, ठीक है। तो ये बात भी हम लोगों ने जान ली है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया आखिर मार्स मिशन पर कब गया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ कई सारे देशों ने कई बार जो है इसके लिए कोशिश की कि मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश कर पाएं, और कई बार फेल हुए। लेकिन भारत ने इतिहास रच दिया कब, जब 24 सितंबर 2014 को ऑर्बिट में जो है, कब, 24 सितंबर 2014 को भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था, मॉम जिसको बोला गया था, जब मंगल की कक्षा में प्रवेश किया पहली बार में, ठीक। तो भारत जो है एशिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने प्रथम प्रयास में ही जो है क्या, मार्स मिशन पे काबू पा लिया था, या हम ये कह सकते हैं कि मार्स मिशन विजय कर लिया था। और ये जो गया था उपग्रह, ये गया था PSLV की मदद से। और PSLV का कई बार दोस्तों फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ दिया जाता है, अभी RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी पूछा गया। तो इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं। ये तो हो गई बात सारी इसकी। अब हम लोग देखिए एक एक चल के सारी चीज़ों की बात करेंगे इसमें और आगे, कि भारत का जो पहला मिशन था वो कब गया था, किसके द्वारा गया था, क्योंकि हमारे तो एग्जाम में वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। पर्सवियरेंस के बारे में तो हम लोगों ने जान ही ली सारी चीज़ें। तो जो पहला मॉम मिशन था, जो मॉम था, ये कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये लैंड कब हुआ था? ये लैंड हुआ था 24 सितंबर 2014 को, या कह सकते हैं उसकी कक्षा में जब प्रवेश किया था, कब? 24 सितंबर 2017 को। कहाँ से गया था? तो ये आंध्र प्रदेश जो है आपका, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, कैसे? श्रीहरिकोटा से गया था। और कौन से? सतीश धवन केंद्र से, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि इस पे लिखते नहीं बनता है सही से। तो सतीश धवन केंद्र से इसको जो है लॉन्च किया गया था PSLV के द्वारा। और एक ही प्रयास में इसने क्या किया था कि मार्स की ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं मार्स मिशन 2 की दोस्तों, मॉम 2 की बात करते हैं। तो मॉम 2 क्या है दोस्तों? 2024 में लॉन्च होगा भारत से, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों ये घोषणा आखिर कब की गई थी कि जब मंगलयान फर्स्ट जो है मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया, तभी ये घोषणा कर दी गई थी 28 अक्टूबर 2014 को। कब? 28 अक्टूबर 2014 को, जब इंजीनियर्स इनक्लेव सम्मेलन हुआ था बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था इंजीनियर्स इनक्लेव का, ठीक। तो उसमें जो है क्या किया गया था, इसकी घोषणा कर दी गई कि हम मार्स पे एक और मिशन भेजेंगे जिसका नाम होगा मंगलयान 2, ठीक है। तो जनवरी 2016 तक क्या किया गया? जनवरी 2016 तक इसको बनाने या इसका काम कंप्लीट करने की बात की गई है,
ठीक। और ये किसकी किसकी सहायता से बन रहा है? तो ये इसरो एंड फ्रांस की सहायता से बन रहा है। फ्रांस में एक जो आपकी स्पेस रिसर्च जो कंपनी है उसका नाम है सीनेन। उसका नाम क्या है? सीनेन। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारी बात हम लोगों ने जान ली दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, तो ये तो हमारा था आज का जो वीडियो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जैसे कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकूं। क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने के लिए घंटों की मेहनत लगती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके हम आपको ये कंटेंट दे पाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम अकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और हाँ दोस्तों, एक और बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली क्विज कराता हूँ। ठीक है, तो डेली क्विज अगर आपको देना है, फ्री में कोई टेस्ट देने हैं बहुत सारे, मैं सारे सब्जेक्ट्स के क्विज कराता हूँ। वहाँ पर 50-50 क्वेश्चन के लगभग रहते हैं। तो अगर आपको क्विज देना चाहते हैं तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।